हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, क्या हमें निर्णायक युद्ध की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर कूटनीतिक दबाव से ही काम चला लेना चाहिए? आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, हमारा अभिमत बहुत स्पष्ट है। जो सरकार चाहेगी, जो सेना चाहेगी, जो भारत की सरकार का निर्णय होगा, उस निर्णय के साथ संपूर्ण विपक्ष, संपूर्ण जनता उसके साथ शाना बशाना खड़ी है और सरकार किसी भी निर्णय को लेने के लिए हमारी तरफ से अधिकृत है और हमारी सेना बहुत बहादुरी से वहां काम कर रही है। हमारी सेना ने अभी तक कोई आक्रमण नहीं किया, कोई अतिक्रमण नहीं किया, कोई हवाई क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया है। हमारी सेना के जो जहाज हैं, अपने क्षेत्र से उन्होंने मिसाइल दागे हैं, स्पेसिफिक आतंकियों के ठिकाने पर दागे हैं और वो आतंकी, जिन आतंकियों ने, चाहे वो क्या नाम लश्कर तैयबा वाला मसूद अजहर हो और चाहे वो हाफिज सईद हो, उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वो जो ठिकाने जो ये लोग किसी मदरसे के नीचे बनाते थे, किसी मंदिर के क्या नाम मस्जिद के नीचे बनाते थे, उनको सिर्फ टारगेट किया है। हमने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सेना है। हमारे पुंछ पर निरपराध लोगों को उन्होंने टारगेट किया, एक पूरा गुरुद्वारा उड़ा दिया उन्होंने। उनको शर्म नहीं आई, जिनेवा कन्वेंशन का भी उल्लंघन किया उन्होंने। तो हम बहुत एक चीज जानते हैं, एक बड़ा पुराना शेर था कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। और कई दिनों से वो कह रहा है खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूं। तो हम बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि ये बार्किंग डॉग्स। हम कब तक डिफेंसिव रहेंगे सर? हम सर डिफेंसिव नहीं है, हमें उत्तर देना आता है। हम शांति प्रिय देश हैं, हम युद्ध के उन्मादग्रस्त देश नहीं है। हम बहुत स्पष्ट है, सरकार किसी की भी हो, सरकार आज कांग्रेस की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन देश की सरकार है। हम युद्ध उन्मादग्रस्त देश नहीं है, हम अपनी तरफ से अटैक नहीं करते, लेकिन कोई हमको छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं। उन्होंने शुरू किया हमारे देश में जो आतंकवाद, 22 तारीख को उन्होंने हम पर अटैक करना। हाँ, हमारे कल रात का जो अटैक है, क्या वो माफ करने लायक है? बिल्कुल नहीं है। कल रात के अटैक की जितनी भी बातें हैं, हमारी सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। आप देखिए, उन्होंने 400 ड्रोन भेजे, क्या कर लिया 400 ड्रोनों का? 400 के 400 गन डाउन हो गए। उन्होंने मिसाइलें भेजी, क्या हुआ? हमने गन डाउन कर दिया उनका। आप बात समझिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। अगर वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेंगे तो बहुत स्पष्ट है कि इस बार जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए थे, अब वक्त आ गया है कि वो जो दूसरा पाकिस्तान इंदिरा गांधी जी ने छोड़ा था, उसको खंड खंड करने का समय आ गया है। और ये खंड खंड हमारी सेना किसी भी वक्त कर सकती है। सिर्फ सेना को क्या है कि सेना जो है हमारी नियम से बंधी है, कानून से बंधी है, हमारे शीर्ष नेतृत्व से बंधी है। जैसे ही हमारे नेतृत्व का गो हेड होगा तो हमारी सेना बिल्कुल पूरी तरीके से उनको घायल कर। नहीं सर, अभी 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड आज मोहलत दीजिए। नहीं, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक कुछ चीजें हैं जो हमारी शिकायतें भी हैं। हमारी शिकायतें आपके साथी चैनलों से, जिसको आप हमारा जो आपकी मित्र मीडिया है, जिसको आप हमारा मित्र मीडिया या गोदी मीडिया, असल में शाम में आप वहीं दिखते हो, तो मुझे लगता है मैं आपको बताऊं कि कल वो उन लोगों ने कैसा स्थिति पैदा कर दी। इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, फलाने पर कब्जा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हमारा युद्ध उन्माद की स्थिति, जो कि भारत युद्ध उन्माद से बचता है। अच्छा, जब आप उनकी डिबेट में जाते हो तो उनको समझाते नहीं कि ये सब क्यों करते हो? सर, मैं उनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं आज की डेट में आपके माध्यम से, मेरे से मत पूछो, आपको छुप छुप के सब लोग देखते हैं, तो वो छुप छुप के देखते हैं, हमें खुलेआम देखिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भैया, जहां जहां कल कब्जा किए रहो तुम लोग, वहां सब दाखिल खारिज करा लिए हो कि नहीं करा लिए? सर, नोएडा के बेसमेंट में शहबाज शरीफ हाथ पांव बांधे आज की डेट में जिस तरीके से ये जो एक गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है, ये हमारी सेना को तंग करता है। मेरा उनसे कहना है, या तो वो माफी मांगे, और नहीं भारत की सरकार को ऐसे लोगों को जो युद्ध उन्माद पैदा करते हैं, उनको जो है सीधे सीधे जेल में डाल। धन्यवाद सर। मेजर जनरल